मेरे सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार और जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने इस प्रकार से उपस्थित हो जाऊं और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ जाऊं। आज के दिन मेरे साथ में अजमेर से भाई अमित रेल जो हैं वो बात करने वाले हैं। वो आपसे बात करेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से अपनी शांति मनुष्यों में ले आता है, या परमेश्वर किस प्रकार से अपनी शांति या अपना रेस्ट जो है वो एक मनुष्य के जीवन में ले आता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस समय भाई अमित रील को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ताकि वो परमेश्वर के उन वचनों से आपको बताएं कि आप परमेश्वर में शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के दिन के लिए परमेश्वर ने आज हमें इतना अच्छा दिन दिया। कोटि कोटि उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें, उस जीवित परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें जिसने हम सबको बनाया, जिसने हमें सांस दी, जिसने हमें आत्मा दी। हम परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम सभी, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अनाथ हो, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई परिवार हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख, नाना प्रकार की समस्याएं, संकट, क्लेश, दर्द, घबराहट, डर, मुसीबतें और हम कह सकते हैं विपरीत परिस्थितियां हम सबके जीवनों में कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में कई विपरीत परिस्थितियां आई हैं या आ गई हैं या प्रियो। जब ये परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम हताश हो जाते हैं। हमें कुछ सूझता नहीं है कि हम क्या करें। हमें कोई मार्ग नजर नहीं आता। हम बोझ के तले दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, दबते जाते हैं। और जब हम दबते जाते हैं, वो प्रेशर हमारे ऊपर आता है तो हम क्या हो जाते हैं? हम परेशान हो जाते हैं। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और हम बौखला जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, लड़ाई झगड़े करने का मन करता है। इवन कई लोग आत्महत्या करने पे भी उतारू हो जाते हैं। क्यों प्रियो? क्योंकि वो जो बोझ होता है, जो प्रेशर होता है, वो इतना होता है कि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रियो, ऐसी समस्या कभी ना कभी हर किसी के रूप में, हर किसी के जीवन में आती है। और हमारा उस सिचुएशन के प्रति एटीट्यूड क्या होता है, ये एक आज का जो मेरा विषय है, उसका जो टॉपिक है वो ये है कि विश्राम परमेश्वर में है। विश्राम परमेश्वर में है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक वचन कहा है बाइबल से, हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 पद में क्या लिखा है प्रियो? यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर इज द लॉर्ड। महिमा हो। एक वचन और, भजन संहिता अध्याय 50 उसका पद 15 हम पढ़ते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? संकट के दिन मुझे पुकार, प्रेज द लॉर्ड, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें छुड़ाता है विपत्तियों से, परेशानियों से, दुख, तकलीफ, यातनाएं, घबराहट, व्याकुलता, लड़ाई झगड़े, क्लेश, नाना प्रकार की समस्याएं जिसको हम
हैंडल नहीं कर पाते। हमारा परमेश्वर हमें शांति देता है और कहता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, और वो हमें कहता है, क्या कहता है प्रियो? संकट के दिन मुझे पुकार। ऐसा महान परमेश्वर। और हम क्यों ये मान सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे कैसा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता प्रियो? हमारा परमेश्वर जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और इस ब्रह्मांड की रचना की है। अगर हम वचनों में, नीति वचनों में पढ़ेंगे, नीति वचन में, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसने पृथ्वी की नींव डाली, किस तरह से उसने, अगर हम उत्पत्ति में देखेंगे कि किस तरह से उसने, हमारे परमेश्वर ने किस तरह से 6 दिन में इस सृष्टि की रचना की है। क्या ही अद्भुत कार्य अपनी बुद्धि के द्वारा किया है। मिट्टी के पुतले को श्वास दी है, जान दी है हमारे परमेश्वर ने। हम ऐसे खुदा का धन्यवाद करें। पृथ्वी को बना सकता है, जो समुद्र को सीमा में रख सकता है। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पे 70% जो है वो पानी है, लेकिन उस पानी को भी, समुद्र को भी परमेश्वर ने सीमा में बांधा हुआ है। दूसरा राजा अध्याय 4 1 से लेकर 7 तक हम देखते हैं, एक गरीब विधवा जो बहुत गरीब है, उसके पास घर में कुछ नहीं। प्रियो, उस घर में केवल वो स्त्री और उसके 2 बच्चे होते हैं, और वो परिवार जो है वो कर्ज में होता है, कर्जा उनके ऊपर होता है, और जो कर्जदार होते हैं वो उनके घर आए हुए होते हैं, और उस स्त्री को कहते हैं कि हमारा कर्जा हमें नहीं मिलता है, तो हम तेरे दोनों पुत्रों को लेकर जाएंगे और उन्हें अपना दास बनाएंगे। देखिए क्या ही भयानक विपत्ति है उस स्त्री के घर में, उस परिवार में। पहला दुख कि उस घर का मुखिया, मतलब उस स्त्री का पति, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके ऊपर कर्जा है। तीसरा दुख कि कर्जा है, अब उसके जो 2 पुत्र है जिसके साथ जीवन निर्वाह करना है उस स्त्री को, वो दोनों पुत्रों को भी वो कर्जदार ले जाने की बात करते हैं। तो हम सोच सकते हैं प्रियो कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी उस समय, क्या दुख, क्या व्याकुलता, क्या घबराहट वो अपने जीवन में एहसास कर रहे होंगे। लेकिन वो परमेश्वर के दास, भविष्यद्वक्ता एलिशा को बोलते हैं, उससे वो प्रार्थना करते हैं, एलिशा से कहते हैं। एलिशा को जब वो अपनी परेशानी बताते हैं तो एलिशा उनसे पूछता है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोलती है कि मेरे पास 1 हांडी तेल है, बस। उसके घर में सिर्फ 1 हांडी तेल होती है उस स्त्री के घर में। हांडी कितनी सी होती है? छोटी सी होती है, हाँ? तो बोलता है मेरे पास ले आओ। और बोलता है कि पड़ोस में जितने भी बर्तन है ना, उन पड़ोसियों से सारे बर्तन तुम अपने घर में लेकर आ जाओ। तो वो ऐसा ही करते हैं, पड़ोसियों से सारे बर्तन लेकर आते हैं और एलिशा के पास जाते हैं। तो वो जब वो हांडी से तेल को वो पड़ोसियों के बर्तन में उड़ेलते हैं, और वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इतना तेल हो जाता है कि एक समय होता है कि बर्तन ही खत्म। फिर एलिशा उनसे कहता है कि जा, इस तेल को बेचकर अपना ऋण भर दे, और जो बचा उससे अपना जीवन को निर्वाह कर, मतलब उससे अपना जीवन बिता। इतना तेल भर जाता है, बच जाता है। प्रियो, हमें भी परमेश्वर पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमें संभालेगा, हमारा कर्जा चुकाएगा। कर्जे के अलावा हमारी नाना प्रकार की समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, उससे हमें लड़ने की ताकत देगा, उससे हमें छुटकारा देगा, लेकिन अपनी योजना के अंतर्गत।
और हमारे परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से कहीं बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। राई के दाने के समान भी हमारा विश्वास है परमेश्वर पे। तो हमें परमेश्वर सारे संकट, सारे दुख, सारी मुसीबतों से छुड़ाने के लिए योग्य परमेश्वर है। हमारा खुदा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें एक आशा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने हमें चुना है नाश होने के लिए नहीं, अनंत जीवन देने के लिए। तो आइए ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उस पर भरोसा रखें, अपने सारे बोझ को उसके ऊपर डाल दें। आज ही, अभी से ही विश्वास है ये। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें सारे संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, सारे दुख से बचाने वाला परमेश्वर है, हिम्मत देने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, शांति का राजकुमार, शांति देने वाला परमेश्वर है। आइए हम ऐसे खुदा को धन्यवाद दें। धन्यवाद भाई अमित रील, आपने बहुत ही बढ़िया रीति से इस बात को समझाया कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में परमेश्वर जो है सच्ची शांति ले आ सकता है, या आप परमेश्वर में ही एक सही रेस्ट, सही शांति, सही सुकून प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वचन था। हम सभी लोग उससे प्रोत्साहित हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं वो परमेश्वर की उस शांति को प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर सच्ची शांति प्राप्त देने वाला ईश्वर है, क्या आप उस सच्ची शांति को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में उस सुकून को, परमेश्वर के उस सुकून को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, जो एक सच्ची शांति इस संसार में लेके आया। एक बार फिर से मैं भाई अमित रील का धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं। खास करके मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि जो शांति आप प्राप्त करें वो बाकी लोग तक भी पहुँचे। दूसरी बात, मैं एक चीज़ आपके साथ जो बांटना चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार की वीडियोस लगातार बनाता रहूँगा। आज मेरे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, कल मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग लोगों के द्वारा आप अलग अलग परमेश्वर के वचनों को सुन पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सच्ची शांति देने वाला ईश्वर है। धन्यवाद एक बार फिर से मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। एक बार फिर आपका बहुत